झारखंड के सभी अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार हर दिन क्षेत्र के दौरे में रहते हैं। ऐसे में आज राजधानी रांची के एक होटल में तमाम जिला सिविल सर्जन के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में उन्होंने कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। लाया है ये स्कीम, हम लोगों ने लाया है 5 लाख रुपया से लेकर अब 15 लाख रुपया तक हम लोगों ने कर दिया। लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी। अब लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, अब इलाज कराइए, कहीं भी इलाज कराइए। ये सरकार की सोच है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के गाइडलाइन पर हम लोगों ने निर्देश, ये अनुपालन हमने किया है। और अब यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं। उसको लेकर कुछ बातें सामने आई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 महीने हुए हैं अभी इस महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही मुझे मिली है, तो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जब मैं पदभार संभाला था तो मैंने निर्देश दिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड जो हॉस्पिटल हैं हमारे, जो संचालित है आयुष्मान के तहत, उसमें सीटों की संख्या आप लोग बढ़ाइए। हॉस्पिटल है तो केवल वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा खत्म, ट्रांसफर रिफर तो रिम्स, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए कई खामियां मैंने पाया था, तो मैंने निर्देश निकाला कि आयुष्मान कार्ड में जहां 50 बेड शहरों में हो और 30 बेड गांव में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वैसा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग सर आयुष्मान का लाभ देंगे। उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हमने कहा कि 6 महीना मैं समय दे रहा हूँ और आप लोग ये ना समझे कि हम आपसे अलग हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आप चला रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। तो ये कार्यशाला हमने कहा कि निर्देश दिया है, अनुपालन कीजिए और जितना हो सके स्ट्रिक्ट, मतलब 30-50 नहीं, थोड़ा और बेहतर कीजिए, और सब बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। तो ये कार्यशाला में हम लोग निर्देश दिए और अच्छी व्यवस्था कीजिए। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं छोड़ते। मैंने कहा कि एक ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत होता है यार। हॉस्पिटल है तो जरूरी नहीं कि अगर हम कोई मरीज वगैरह हॉस्पिटल जाए तो वहाँ मर ही जाता है, ऐसी बात तो है नहीं, सबका इलाज भी होता है। तो कुछ कैजुअल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो डेड बॉडी उसको छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, और वैसे हॉस्पिटल को बोल रहा हूँ जिसको हम लोग पैसा देते हैं, आयुष्मान का आप लाभ ले रहे हो, तो वहाँ पे सहानुभूति आपको करना हो। और जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर सरकार का उस पर लाइसेंस हो तो मेरा बात मानिए। अगर हम लोग एनओसी आपको नहीं दिए, लाइसेंस नहीं दिए हैं, तो ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए। लेकिन अगर सरकार ने मान्यता दिया है, हमारे विभाग ने मान्यता दी है, इरफान अंसारी ने मान्यता दिया है, तो मेरी बात को आपको मानना होगा। इंसानियत के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो इसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। तो कई अस्पताल तीसरा मैंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हमारा एडमिट होता है, जो रेशियो है, डेथ का रेशियो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कम है, 2-3% होगा। और रिम्स में आप चले जाइएगा तो हमको 50-60% रेशियो है। इसका मुख्य कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज को एडमिट करता है, उसके इलाज के दौरान मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कहाँ तक बिल बना देता है, और अंतिम में जब पेशेंट दे नहीं पाता है पैसा, तो आप उसका इलाज बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हैं, ये कहते हैं कि पेशेंट ले जाओ रिम्स, रेफर टू रिम्स। तो ये बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है वैसे हॉस्पिटल को, अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको गारंटी देना होगा। तभी अगर आप नहीं एडमिट नहीं कर पा रहे हो, आप बोल दो कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट एडमिट हो और पैसा दे रहा है, इलाज करा रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, थक हार के ये कह देते हैं कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, रिम्स ले जाइए। तो इस पर भी हम एकदम साफ मैंने कह दिया है कि अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 हो तो इलाज तो आपको करना ही करना है, बेहतर इलाज कीजिए
ताकि स्वास्थ्य पर लोगों को उम्मीद कायम रहे। तो वैसे गरीब लोग कहाँ कांटेक्ट करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे, वो जानकारी कीजिए। विभाग एक्टिव है, इरफान अंसारी एक्टिव है, सेक्रेटरी साहब हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब है, हमारे ईमान साहब हैं, सारे लोग एक्टिव है। हम लोग जैसे टोल फ्री नंबर बिल्कुल सब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। अचानक आप कहिएगा कि एकदम जादू थोड़ी है, व्यवस्था लाए हैं तो समय लगेगा। 3 महीना 4 महीना में इतनी अच्छी व्यवस्था आपको मिल रही है। किसी भी सदर हॉस्पिटल चले जाइए आप, अभी रिम्स का फ्लो कम हुआ क्योंकि सदर हॉस्पिटल में हम रोक रहे हैं पेशेंट को। सारे डॉक्टर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोई भयभीत नहीं होना है। मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, आपको हर सुविधा में दे रहा हूँ। पेशेंट का इलाज वहीं कीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं कीजिए। रिम्स में मान लीजिए रिम्स है हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ आएगा कि सर्दी खांसी बुखार का इलाज करने के लिए आएगा क्या? वहाँ आएगा तो डिजीज गंभीर डिजीज आएगा। तो रिम्स का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। रिम्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है और हर जगह हम लोग ठीक कर रहे हैं। 24 आवर हमारे विभाग के सेक्रेटरी निदेशक को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं, उनको देखिए, हाई कोर्ट का मामला है, जुडिशरी में मामला गया हुआ है, मामला लंबित है और हाई कोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग ऑनर करते हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ हम लोग जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारी नीति है, संस्कृति है हमारी। दूसरा है कि जो आनंद फानंद में जो वर्डिक्ट आया है, चलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मामला हम लोगों को हम जाना है कोर्ट। हम 6 तारीख को कोर्ट जाना है, अपना रिपोर्ट हम लोग अपना जो मांगा गया हम देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था। अब मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए, पदाधिकारी की पोस्टिंग जात देख के नहीं होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से भाजपा लोगों ने मैसेज दे दिया बाहर कि जाति समाज भेदभाव रंग ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज से, तो जाति से विभाग नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चलिए बहुत जानकार हैं आप, अच्छा काम कीजिए आप, मेरे शुभकामनाएं आपके साथ हो। सेक्रेटरी सर ने कहा कि राज्य भर में डॉक्टरों की कमी है, 5500 लोग पर